हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाके लाल की कॉमिक्स बाके लाल वानर लोक में का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। उधर सेनापति जंगद के नेतृत्व में वानर सैनिक आ पहुंचे खचेड़ू वन में। सैनिकों, खचेड़ू वन का चप्पा चप्पा छान मारो। वानर लोक के सबसे निकट यही एक स्थान है जहां मगर दानव डंडा हमें मिल सकता है। जबकि मगर दानव डंडा और उसकी पत्नी गुल्ली, यम यम, चपर चपर, आनंद आ गया वानर कन्याओं का कलेजा खाकर। ही, चपर चपर चपर, वाह। भोजन के बाद, हे जी, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई बढ़िया काम किया है। ही, अरे भगवान, अब तू देखती जा, सुबह शाम भोजन में तुझे वानरों का कलेजा ही खिलाऊंगा। तुम कितने अच्छे हो जी। और कुल्ला करता मगर दानव डंडा प्रसन्नता से उछल पड़ा। यह मैं क्या देख रहा हूं मेरी प्यारी गुल्ली। वानर, ये तो बैठे बिठाए तेरे कल के नाश्ते का इंतजाम भी हो गया। अजी, मैंने कहा जल्दी करो। उसी समय बाहर, सेनापति जी देखिए ये गुफा, कहीं इस गुफा में ही तो नहीं रहता मगर दानव। अभी सेनापति जंगद उस गुफा में प्रवेश करने की बात सोच ही रहा था कि ही, तुम सबकी तिक्का बोटी अलग करके अपनी गुल्ली को खिलाऊंगा। मगर दानव, यही है वो मगर दानव, डंडा मार डालो इसे। तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। ही, अब चलाते चलाते क्यों नहीं तीर और भाले। ही, वानर सैनिकों ने मगर दानव पर आक्रमण कर दिया। सर सर साए, उड़ा दो गर्दन, मारो मारो, काटो काटो। डंडा खुश हुआ। ही, सेनापति जंगद के मस्तक पर बल पड़ गए। हमारे तीर व भाले मगर दानव की खाल को नहीं भेद पा रहे हैं। शीघ्र ही वानर सैनिकों के तीर व भाले भी समाप्त हो गए। तब अब करूंगा तुम्हारी तिक्का बोटी अलग। ही। अब क्या करें सेनापति जी। बुहू बुहू, अब हम क्या करेंगे। अब तो जो करना है यही करेगा। मगर दानव ने सैनिकों पर प्रहार किया। ठाक। मरोगे नहीं तो तुम्हारे कलेजों की तिक्का बोटी कैसे करूंगा। हाय मरा, धाड़। बचकर भाग सका केवल सेनापति जंगद। भाग ले, आज नहीं तो कल तेरे कलेजे की भी तिक्का बोटी अलग करूंगा। इस समय भाग निकलने में ही अक्लमंदी है। इस प्रकार मगर दानव डंडा अपने शिकारों को कंधे पर लाद कर गुफा की ओर चल पड़ा। डंडा खुश हुआ और अब गुल्ली भी फूली न समाएगी। ही, मुझे तो फिर से भूख लगाई है। उधर सेनापति जंगद ने सारी बातें वानर राज को बताने के साथ ही कहा, वानर राज, मगर दानव से मुकाबला आसान नहीं। हमारे तीर भाले उसका शरीर भेद सकने में असमर्थ है। ओह पिताश्री, मगर दानव को समाप्त करने के लिए हमें और मजबूत व नुकीले हथियार बनाने चाहिए। राजकुमारी जी ठीक कह रही हैं वानर राज। उधर मगर दानवी गुल्ली वानरों के कलेजे खाकर चित्त तो प्रसन्न हुआ, पर वह आनंद नहीं आया जैसा वानर कन्याओं के कलेजे खाकर आया था। मैं तो तुम्हें तब मानूं जब तुम वानर लोक की सबसे नरम नाजुक सुंदरी का कलेजा ला कर दो। अगर यह बात है तो फिर कल सुबह के नाश्ते के लिए मैं तेरे लिए वानर लोक की राजकुमारी का कलेजा ही लेकर आऊंगा। राजकुमारी का कलेजा, वाह। बाकेलाल उसी शाम अपनी योजना को कार्यान्वित करने में लगा था। राजकुमारी जी, आप मुझसे सच्चा प्रेम करती है, किंतु वानर राज हमारे विवाह की अनुमति कभी ना देंगे। तब आप ही बताए बाकेलाल जी कि मैं क्या करूं। राजकुमारी जी, हम वानर लोक से कहीं दूर दूर चलकर प्रेम विवाह करेंगे और फिर आशीर्वाद लेने वानर राज के पास लौटेंगे। बोलो मंजूर है। किंतु बाकेलाल, फिर बाकेलाल द्वारा उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा जाने के बाद राजकुमारी ने अपनी मंजूरी दे दी। तब बाकेलाल शीघ्रता के साथ बोला, वाह, फिर कल प्रातः ही हम खुजला नदी को पार कर दूर निकल जाएंगे। ठीक है बाकेलाल, जैसा तुम उचित समझो। उसी रात
सबसे पहले तो इस पुल को इस ढंग से काट डालूं कि ये कटा हुआ ना लगे, ताकि कल जब मैं राजकुमारी को ले भागूं तो जल्दी ही कोई मेरा पीछा ना कर सके। ही चर्र चर्र। पेड़ तो गया कट, अब होगी बच्चू वानर राज की नाक नीची, जब कल सुबह मैं उसकी बेटी को भगा ले जाऊंगा। ही। अब चलूं वापस, इस नाव को दूसरे छोर पर बांध दूं। इसी दिन के लिए ही वानरों से छिपाकर मैंने इस विशेष नाव का निर्माण किया था। अरे यह तो बाकेलाल है, जिसके कारण मैं आज भी खुजली से पीड़ित हूँ। बाकेलाल ने स्वयं निर्मित उस विशेष नाव को एक वृक्ष के साथ कसकर बांध दिया। ही। अब कल सुबह क्या बेटे लंगूरा, ये बाकेलाल चक्कर क्या चला रहा है? ये तो वापस जा रहा है, अब मैं क्या करूं? किंतु इतना तो तय है कि कल सुबह अवश्य ही ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, वरना इस प्रकार यहाँ नाव लाकर छिपाने का क्या अर्थ हो सकता है? बेटे लंगूरा, सोच क्या रहा है? यही अवसर है बाके से बदला लेने का। मैं ये नाव ही यहाँ से गायब कर देता हूँ। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व मैं आ गई बाके। अब जल्दी चलो राजकुमारी, नहीं कहीं कोई आ पहुंचा तो सब सत्यानाश हो जाएगा मेरी योजना का। दोनों खुजला नदी में उस स्थान की ओर दौड़ पड़े जहां बाकेलाल ने अपनी नाव छिपा रखी थी। बाकेलाल जी, अगर सैनिकों को सूचना मिल गई तो वो हमें शीघ्र ही घेर लेंगे। घबराओ नहीं, एक बार हम खुजला नदी पार कर ले, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। इधर वानर लोक की ओर बढ़ रहा था मगर दानव डंडा। ही। राजकुमारी का कलेजा। मगर दानव वानर लोक की ओर आ रहा है। फिर क्या था, वानर लोक में हंगामा मच गया। सावधान, मगर दानव आ रहा है, मगर दानव आ रहा है। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। क्या मगर दानव वानर लोक की ओर बढ़ रहा है? सेनापति जंगद, उसे वानर लोक में प्रवेश करने से रोको, हम भी शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। जी वानर राज, इस बार नए हथियारों की मार से वह बच नहीं पाएगा। सेनापति के जाने के बाद महामंत्री जी, आप हमारे वहां पहुंचने की व्यवस्था कराए। तभी वानर राज, राजकुमारी जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? और मगर दानव डंडा खुजला नदी के पुल के निकट आ खड़ा हुआ। यहां तो युद्ध की ही तैयारी लगती है। मगर दानव को आगे बढ़ता देख सेनापति चीख पड़ा, वहीं रुक जाओ मगर दानव डंडा, अन्यथा इस बार तुम जीवित ना बचोगे। आगे बढ़ते मगर दानव के पांव वहीं स्थिर हो गए। डंडा खुश हुआ, पर अपनी राम प्यारी गुल्ली को खुश करने के लिए आज मुझे राजकुमारी का कलेजा लेकर जाना है। यह सुनते ही सेनापति जंगद ने भाला उस पर खींच मारा। दुष्ट, तेरे नीच इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। आई साए, मार डालो इस दुष्ट को। सर सर। राजकुमारी तक पहुंचने के लिए मुझे इन सब की तिक्का बोटी अलग करनी पड़ेगी। उधर बाकेलाल राजकुमारी को लेकर जब नाव वाले स्थान पर पहुंचा, उफ, मेरी नाव कहाँ गई? नाव? उधर पुल से भाग निकलने में किसी के देख लिए जाने का खतरा था राजकुमारी जी, इसलिए मैंने एक नाव यहाँ लाकर छिपा दी थी। भू भू। फिर अब क्या होगा बाकेलाल? तभी तेज शोर से वातावरण गूंज उठा। यह शोर कैसा है बाकेलाल जी? मर गए। लगता है हमारी पोल खुल चुकी है और सैनिक हमारी तलाश में निकल पड़े हैं। अचानक कुछ देखते हुए बाकेलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ चला। यह लचीला वृक्ष शायद कुछ काम आए। वाह बेटा, तो ये बात है, राजकुमारी को भगाना चाहता है। बाकेलाल ने वृक्ष को एक लता की मदद से एक पत्थर के साथ बांध दिया। फिर मुझे कसकर पकड़ लीजिए राजकुमारी जी। बाकेलाल ने जल्दी से अपने वस्त्रों में छिपा एक खंजर निकाला और खचाक, दूसरे ही पल बाकेलाल राजकुमारी के साथ तीर की तरह आकाश की ओर उड़ चला। वाह, बाकेलाल जी का जवाब नहीं। शू। तभी झाड़ियों से बाहर निकला लंगूरा। अरे बाप रे, ले उड़ा वह तो। चलूं जल्दी से महाराज को खबर करूं। इधर एक बार फिर वानर सैनिकों के शस्त्र
मगर दानव को रोक पाने में असमर्थ हो गए। ही 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 ही। उफ, इस पर तो हमारे नए शस्त्र भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तभी वानर राज भी महामंत्री के साथ वहां आ पहुंचे। हो, ये मगर दानव तो खुजला नदी के पुल के ओर बढ़ रहा है। हमारे सैनिकों का आक्रमण इस बार भी विफल रहा वानर राज, और अगर ये नदी पार कर यहाँ आ पहुंचा तो तबाही मचा देगा। वह पुल पर चढ़ गया है वानर राज। उफ, न जाने बांदरी भी एकाएक कहाँ चली गई। मगर दानव पुल पार करने लगा। ही 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 ही। अगर इस राजा ने अपनी बेटी का कलेजा देने से इनकार कर दिया तो मैं इसकी भी टिक्का बोटी अलग कर दूंगा। आने वाले संकट से बेखबर मगर दानव डंडा तेजी से पुल पार कर रहा था। ओह, यह क्या! कड़का कड़ाक, और अगले पल मगर दानव डंडा जा गिरा खुजला नदी के भयंकर जल में। छपाक! आह! मगर दानव डंडा बुरी तरह चीखने लगा। आह! बचाओ मुझे, इस पानी से बाहर निकालो कोई। हाय, मैं मरा खुजली से। वह दृश्य देखती किनारे पर खड़ी वानर सेना खुशी से उछल पड़ी। अरे, यह पुल कैसे टूट गया? मगर दानव डंडा अब नहीं बचेगा। बचेगा तो तब ना जब तैर सकेगा, और तैरेगा तब न जब इसे खुजली से तैरने देगी। तेज बहाव मगर दानव डंडा को बहा ले गया, जबकि वानर राज आश्चर्य के साथ कह उठे, आखिर यह पुल टूटा कैसे? यही तो हैरानी की बात है वानर राज। तभी वानर राज राजकुमारी जी का अभी कहीं पता नहीं है। हो, न जाने कहाँ चली गई है हमारी बेटी। उसी पल राजकुमारी को गायब करने में बाके लाल का हाथ है वानर राज। क्या बक रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं वानर राज। कल रात मैंने बाके लाल को नाव में बैठकर इस पुल के आसपास रहस्यमय अवस्था में घूमते देखा था। बाकेलाल, वही बाकेलाल जिसने हमें केले दिए थे। किंतु बाकेलाल नाव में बैठकर पुल के पास क्यों गया? हो ना हो बाकेलाल ने ही पुल काट डाला होगा। हालात तो यही कहते हैं वानर राज। ओह, अगर बाकेलाल ये पुल न काट देता तो आज वानर लोक में भयानक तबाही मचती। लंगूरा, क्या तुम जानते हो बाकेलाल इस समय कहाँ है? अवश्य महाराज, राजकुमारी जी के साथ वह नदी के पार उड़ गया है। कुछ ही देर बाद वानर राज सुग्रीव, महामंत्री तथा सेनापति जंगद को लेकर लंगूरा उस स्थान पर पहुंचा। यही वह पेड़ है महाराज, जहां से बाकेलाल खुजला को पार कर गया है। पत्थर से बंधी लताएं और निकट ही खड़े लचीले वृक्ष को देखते ही सेनापति बोला, किंतु आप फिक्र मत करो, मैं बाकेलाल को शीघ्र ही पकड़ लूंगा। तभी वहां कई और सैनिक भी आ पहुंचे। बाकेलाल के पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने का इससे बढ़िया साधन दूसरा नहीं हो सकता। उधर मगर दानवी गुल्ली, इतनी देर हो गई, स्वामी को गए। भूख से मेरी आंतें कुल बुला रही है, जरा देखूं चलकर कि कहाँ रह गए। और ठीक इसी पल द्रुत वेग से उससे आ टकराया बाकेलाल। धाड़! हाय, मार डाला। नीचे गिरते ही बाकेलाल, राजकुमारी बांदरी और गुल्ली अपने होश खो बैठे। लेकिन कुछ देर बाद मगर दानवी गुल्ली को जब होश आया, उसने जैसे ही फिर उठने का प्रयास किया, धाड़! हाय, ये हवाई हमला कौन कर रहा है मुझ पर? आह! फिर एक के बाद एक हुए इस आक्रमण से गुल्ली का दम ही निकल गया। धाड़! ये वे सैनिक थे जिन्हें सेनापति जंगद ने बाकेलाल की ही तरकीब से वहां भेजा था। यह तो मगर दानवी है। इसी के भोजन के लिए मगर दानव राजकुमारी जी का कलेजा लेने आया था। बाकेलाल और राजकुमारी जी भी यही बेहोश पड़े हैं। इन्हें तुरंत वानर लोक ले चलो। मगर दानवी गुल्ली को समाप्त करने में भी इसी बाकेलाल का हाथ लगता है। फिर जब बाकेलाल को होश आया, वानर राज, मुझे तो लगता है वानर लोक और राजकुमारी जी की रक्षा करने के लिए ही बाकेलाल ने सब कुछ किया। अगर बाकेलाल पुल न तोड़ता तो मगर दानव खुजला नदी में ना गिरता और वानर लोक में घुसकर भयानक तबाही मचाता। किंतु महामंत्री, हमारी समझ में तो यह नहीं आया कि बाकेलाल
हमारी पुत्री को यहाँ से क्यों ले गया, यह तो बाकेलाल स्वयं ही बताएगा वानरराज। ओह, लगता है मैं उस मगरदानवी से टकराकर होश खोने के बाद फिर से वानर लोक में आ पहुंचा हूँ। बहू बहू, अब तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे कहना होगा कि। तब तक राजकुमारी भी होश में आ चुकी थी। बाकेलाल ने राजकुमारी को चुप रहने का संकेत करते हुए कहा। वानरराज सेनापति जंगत का पीछा करते हुए मैं मगर दानव की गुफा तक जा पहुंचा। वहां मैंने मगर दानव को यह कहते हुए सुना कि वह राजकुमारी को लेने वानर लोक में जाएगा, तो मैंने खुजला नदी का पुल काट दिया और किसी भी दुर्घटना से राजकुमारी जी को बचाने के लिए ही मैं इन्हें वानर लोक से दूर ले गया था। बाकेलाल के इतना कहते ही अचानक वहां एक नया स्वर गूंज उठा। मेरा प्यारा बाकेलाल। हाँ, ये स्वर तो प्रकट हुआ राजा विक्रम सिंह। मेरा ही है बाकेलाल, मेरा ही है। मुच्छड़। महाराज, आप कहाँ चले गए थे महाराज? बाकेलाल, इस बार मैं मच्छर लोक में चला गया था और अब तुम्हारे पास वानर लोक में लौट आया हूँ। बू बू। अभी सब आश्चर्य से विक्रम सिंह और बाकेलाल के उस अद्भुत मिलन को देख ही रहे थे कि अचानक दोनों ही वहां से गायब हो गए। अरे, दोनों कहाँ गए? मेरे बाकेलाल जी कहाँ गायब हो गए? बू बू। वानर लोक से तो निकल गए दोनों। अब आगे उनसे कहाँ भेंट होगी, यह अगले अंक में देखेंगे हम लोग। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल प्रेतलोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।